jungle. बिरसा विकास समिति का विस्तारीकरण एवं 6 महीने तक तमाड़ बुंडूहाड़ की अर्थात तमाड़ विधानसभा का भ्रमण करने के दौरान जो भी विसंगतियां तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली, जो अनियमितताएं देखने को मिली और जन सुविधाओं से वंचित जो लोग हैं, जो आवाम है, जो जनता है, उनकी आवाज़ों को आपके माध्यम से सरकार तक भेजने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में राज्य की सरकार और स्थानीय राजनेता, जनप्रतिनिधि का वक्तव्य हमेशा सामने आते रहा कि हमने सड़कों का जाल बिछाया। पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप हमारे हाथ पे आया। वो वीडियो क्लिप इस बात का गवाह कि तमाड़ प्रखंड में जो लाइफलाइन कहा जाता है, कांची सिंचाई परियोजना के अगल बगल जो सड़कें हैं अब वो गड्ढों में तब्दील हो गए और आवागमन पूरी तरह से बाधित है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे जब जानकारी ली गई, तो युवा वर्ग यहाँ तक कहने लगे कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि आवागमन की व्यवस्था ठीक। बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 साल के कार्यकाल में 2 बार शिलान्यास किया गया, 2 बार शिलान्यास किया गया, लेकिन एक बार भी सड़कों का सौंदर्यीकरण या फिर नए सड़क का निर्माण का कोई कार्य प्रारंभ नहीं। वर्तमान समय में कई सड़कों का फिर से शिलान्यास किया जा रहा है, जबकि चुनाव नज़दीक है और सभी को ये जानकारी है आपस में कि अब बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। ऐसी परिस्थिति में बिरसा विकास समिति का मानना है कि ये सिर्फ स्थानीय जनता को भ्रमित करने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना पातसाईडीह, बघई, मऊआडीह, कहने का तात्पर्य ये है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जल का मीनार तो बना, नल भी घर घर तक लग गया, पाइपलाइन भी बिछा दी गई, कहीं पर मीनार में जल चल रहा है लेकिन घर तक उस जल का निकासी नहीं हो पा रहा। कितनी जगह में ऐसा है कि कार्य तो कर दिया गया है लेकिन उसे प्रारंभ नहीं किया गया। प्रारंभ नहीं करने के पीछे आखिर क्या कारण है, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए और स्थानीय विधायक महोदय को भी इस संदर्भ में जनता के बीच अपना संदेश देना चाहिए। तीसरी बात, एक बड़ी अजीब घटना हुई पिछले दिनों कि गोदाम बंद रहने के उपरांत अनाज की निकासी
और उस पर अपना मंतव्य स्थानीय विधायक द्वारा नहीं दिया जाना ये दर्शाता है कि जनता के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि एक पारिवारिक जो मुखिया होता है, परिवार का जो सदस्य मुखिया होता है, उसका नाम राशन कार्ड में अंकित है, उसके परिवार के सदस्यों का नाम अंकित है। किसी कारणवश परिवार का मुखिया अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है या स्वर्गवास हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक सदस्यों को राशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही। मुझे लगता है कि जो भी जन वितरण प्रणालियां हैं उस पर सरकार का और सदन के सदस्यों का प्रभाव नहीं होने के कारण जन वितरण प्रणाली में विसंगतियां उत्पन्न हैं। बुंडू में अगर मैं आऊँ, बुंडू तमाड़ विधानसभा का बुंडू नगर पंचायत एक पहचान है। इसमें तालाब का सौंदर्यीकरण का एक निविदा निकला। निविदा के उपरांत कार्य भी हुआ। प्रगति इस तरह से है कि बुंडू तालाब पहले से ही बदतर हो गया। संवेदक जो कार्य करना था उनको, वो कार्य को सुचारू रूप से नहीं किया जाना, निविदा के नियमों का अनुपालन नहीं करने के समान है। इस पर सरकार को जांच करके नियम के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और तालाब का निर्माण प्रारंभ करवाना चाहिए। तमाड़ के तालाब के सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ करवाना चाहिए जल्द से। बुंडू नगर पंचायत में जब रांची से लोग टोल प्लाजा पार होकर के घुसते हैं तो उन्हें चारों तरफ रोशनी दिखती है, लेकिन जब मध्य क्रम में वो पहुंचते हैं माझी टोली वगैरह में, तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग नहीं होती। मेरा ये प्रश्न है इस पर कि बुंडू नगर पंचायत में जो सड़कों के अगल बगल स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, पूरे नगर पंचायत के लिए इसका निविदा निकाला गया या फिर कुछ भाग तक निकाला गया, इसका भी खुलासा आज तक ना नगर पंचायत ने किया है, ना नगर पंचायत के अधिकारियों ने किया है, ना नगर पंचायत के सेवकों ने किया है, और ना ही तो स्थानीय विधायक द्वारा किया है। सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे अहम सवाल है कि झारखंड में एक लोहार जाति है और लोहरा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है और उसका आधार हमारा राशन कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है, गोल्डन कार्ड बनता है। लेकिन ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वो इनका लाभ नहीं ले पा रहे। पिछले दिनों कुंडीदिरी गांव में, तमाड़ प्रखंड के कुंडीदिरी गांव में मैं भ्रमण करने गया था, तो देखकर बड़ी आश्चर्य लगा कि 13 साल का एक बच्चा माँ की गोद में था, जिसका वजन मुझे लगता है कि अनुमान से लगभग 7 से 8 किलो होगा और 2.5 फीट उसकी लंबाई होगी। शरीर पर हड्डी और चमड़े के सिवा कुछ नहीं है। पिछले 13 सालों से सिर्फ वो दूध के
प्रभाव से ही जीवित है। और जब भी वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है कि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, क्योंकि आप लोगों को जो अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है या नहीं किया गया, इसका गजट में उल्लेख नहीं है। मेरा कहना यहाँ ये है कि विकलांग लोगों को या अस्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए जाति के आधार पर लाभ नहीं मिलता। ये सरकार की अपनी योजना है और केंद्र सरकार की अपनी योजना है कि विकलांग लोगों को, अस्वस्थ लोगों को जो सुविधाएं वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा सीधे तौर पर दिया जाता है। इसके लिए कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को इसमें सम्मिलित किया गया। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका 100% विकलांग होने के बावजूद भी आज तक उन्हें विकलांग पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और जल्दी उनकी पूरी सूची कलेक्ट करके सरकार को हम देने का प्रयास करेंगे। बिरसा विकास समिति उसका देगी ताकि उन लोगों को विकलांग पेंशन निर्धारित किया जाए। और सरकार से मेरा एक निवेदन है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विकलांग तो हैं लेकिन अकेले हैं, कुछ की माता है, कुछ के पिता है, वो सदर अस्पताल जा कर के अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट लेने में अक्षम है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से बिरसा विकास समिति ये मांग करती है कि समय समय पर विकलांगता सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए बुंडू, कमाड़ और आड़की में इसका शिविर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंत में एक बात और कहूँगा, असुविधाएं बहुत सारी है, लेकिन यहाँ एकमात्र उद्योग है जिसे हम बालू का उद्योग कहते हैं। और ये बालू का यहाँ से जो उठाव होता है, इस बालू से, कांची नदी के बालू से ही रांची जैसा राजधानी सजा, और राज्य के और कितने जिला हैं इससे सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन कांची नहर में जो बालू का उठाव होता है, इसको लेकर के शासन, प्रशासन, सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हमेशा से कुछ ना कुछ झड़पें होती है। और कभी कभी ये भी चर्चाएं सुनने की मिलती है कि अवैध वसूली के कारण बालू का कारोबार ठंड पड़ गया, जिससे यह बालू कारोबारी जो थे उनके पास में आज कोई काम नहीं बचा, गाड़ियां खड़ी हुई है, EMI उन्हें दिया अपने घर से देना पड़ रहा है, और कुछ लोग देने में भी अक्षम हैं। पिछले दिनों SSP साहब आए थे और निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा था कि जो भी चालान के अनुसार बालू का कारोबार करेंगे उसमें कहीं रोक टोक नहीं है। और हंसी तब आती है कि अवैध कारोबार को रोकने के लिए झारखंड सरकार के विधायक की पत्नी भी सड़क में उतरती है। अगर सही मायने में करप्शन को रोकने के लिए, अवैध कारोबार को रोकने के लिए ये मेहनत कर रही है तो धन्यवाद की पात्र है। लेकिन चर्चा का जो बाजार गर्म हुआ है
उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संज्ञान में लेकर करानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बालू का ही अवैध कारोबार इस राज्य में नहीं हो रहा है, और भी जो जमीन के नीचे छुपे हुए मिनरल्स हैं उनका भी कारोबार है। आड़की प्रखंड के कई गांवों का जमीन का कागजात गुम है। बुंडू में जो जमीन का हस्तांतरण हुआ उस पर मुकदमा चल रहा है कोड़दा गांव का। यहाँ ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिल रही है कि जमीन का मालिक कोई है और जमीन किसी के नाम पर म्यूटेशन कर दिया गया है। इससे आपसी कला का क्षेत्र तमाड़ विधानसभा बन गया। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है। पत्रकार बंधुओं के आप लोगों के माध्यम से ये सूचनाएं मिली है कि निर्माण स्थल पर जाकर संगठित रूप से लोग ऐसे अवैध कार्यों को रोकने के लिए आगे बढ़े। ये सत्य है कि जब प्रशासन किसी अवैध कार्य को रोकने में अक्षम हो जाता है, सरकार किसी अवैध कार्य को रोकने के लिए अक्षम हो जाती है, तो इस देश की जनता सड़क पर खुद उतरकर उसे रोकने का कार्य करती है और उसका विरोध करती है। सुनने को ऐसा ही मिला है कि कई लोग जब विरोध करने उतरते हैं तो उनके ऊपर भी प्रशासन अपना डंडा चलाने का कार्य करती है। इसका साक्षात उदाहरण है बुंडू में बंदी के दिन, रविवार के दिन एफसीआई गोदाम से जब चावल की बोरियां, अनाज की बोरियां गाड़ियों में लादी जा रही थी, तो स्थानीय राजनीतिक दल के प्रमुख नेता ने जाकर उसकी धरपकड़ की और उस पर एफआईआर भी लॉन्च हुआ। लेकिन हमारे जो बीएसओ पदाधिकारी उन्होंने भी काउंटर केस फाइल करने का कोशिश किया है कि हमसे इस तरह की बातें की जाएगी। मेरा कहना यह है इस पर कि जब एक व्यक्ति उस अवैध कार्य को, उस गलत कार्य को रोकने के लिए आगे बढ़ा, तो मीडिया बंधु भी उस जगह पर मौजूद थे। जब मीडिया बंधु उस जगह पर मौजूद थे तो अवैध रूप से पैसे का मांग कोई किसी से कैसे कर सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार सारी बातों को संज्ञान में ले और जो सही कार्य है, जो सत्य है, जिस सत्य के बुनियाद पर आज हमारा आर्यावर्त, हमारा भारत टिका हुआ है, उसको आत्मसात कर तमाड़ की जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें। आपने केंद्र की एक योजना के बारे में बताया जी, जल नल योजना, कितना आप मानते हैं कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसका दोष है जिसकी वजह से असफल है? केंद्र सरकार यहाँ पर पैसे दे देती है, राज्य सरकार उसको संचालित करती है। राज्य सरकार ने जब संचालित किया है तो जो लोग भी इस योजना से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। चर्चाएं गर्म है, एनडीए से प्रत्याशी होंगे, आप क्या कहना होगा? मैं जनता पर विश्वास करता हूँ। इतना तो तय है कि इंडी गठबंधन से मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अगर बात नहीं बनती है आजसूर बीजेपी के बीच में, तो ऐसे में आप क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? ये जनता के ऊपर है।